बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम का शुक्र अदा करते हुए और आपकी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जी ये मैं फिर से आज बलद में हूँ और बलद में तो आपको पता है कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है। यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस है तो कभी कोई फंक्शन तो कभी कोई फंक्शन, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये भी मैं गई। देखें यहाँ पे अब हम बाज़ार पहुँच चुके हैं तो चलें आपको मैं लेके चलती हूँ। देखते हैं कि यहाँ पे किस किस्म के स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से स्टॉल्स हैं। यहाँ पे तो गुजरना भी ना बड़ा मुश्किल था। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये वुड के ऊपर बना हुआ है। ये माशाल्लाह मदीना का ये और मक्का का ये डॉल्स देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ऐसे छोटी छोटी सी दुल्हनें बनी हुई है। यहाँ का ट्रेडिशनल जो ड्रेस है ना ये वो एक्चुअली उनको पहनाया हुआ है। तो यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। जहाँ पे जब वो होता है इनका भी इंडिपेंडेंस है तो सब लोग यहाँ इसी किस्म का ये काफ़ी ट्रेंड चल गया कि बच्चे बड़े ये सब पहन के निकलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा ये इनका जो सकाफ़त है उसको दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे ये वाली चीज़ें यूज़ होती हैं। मुझे तो खैर इनके नाम भी नहीं आते, मुझे बस एक में से वो जो ढोल नज़र आ रहा है उसका नाम आता है। आप में से अगर किसी को आते हैं तो बताइए कि मुझे भी मेरी भी इंफॉर्मेशन में कुछ इजाफा हो जाए। और ये देखें ये फिर से हम पहुँच गए हैं इस कल्चर में जहाँ पे ऊँट भी है और बच्चे भी हैं और रक्स भी हो रहा है और त्यौहार भी मनाए जा रहे हैं। ये है सऊदी स्काफ। माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत कल्चर है यहाँ का माशाल्लाह। हाँ जी जी ये देखें हेलो मैडम टन 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 एनीबॉडी होम। हाँ जी जी वो है। देखिए कितना रश है और इतनी थोड़ी सी जगह, यहाँ से गुजरना भी एक बड़ा काम है लेकिन फिर भी लोग माशाल्लाह मगन हैं अपनी शॉपिंग करने में और सारा एंजॉय करने में। खूब मज़ा आ रहा है। देखें वो ये अब वो पीछे हिजाब वाली ये शॉप है वो हिजाब का कितना। और ये देखें जी दफ के ऊपर क्या से क्या बना हुआ है। ये तो लगता है कि पुराने ज़माने में हम चले गए। और ये ले जी तरह तरह की ज्वेलरी तस्बीह और पता नहीं क्या कुछ है इधर सब कुछ। ये देखेंगे जो पाकिस्तान में जब लाइट जाती है ना तो यही पंखों से हवा दी जाती है। और ये देखिए ये बड़ी मज़े की चीज़ थी इसका। तो ये तो मेरे ख्याल सभी बच्चे इसके साथ जब आप छोटे थे क्या आपने ये चीज़ यूज़ की? आई थिंक सबने की, पाकिस्तान में तो कम से कम सबने की होगी जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं। और सऊदीया में भी ये मैंने चीज़ देख ली कि यहाँ पे भी ये चीज़ है। देखिए ये टोकरियाँ वगैरह ये जो हाथ से बनी हुई चीज़ें तो कितनी खूबसूरत। देखिए जिसने ये बनाई होंगी कितनी उसके पीछे उसकी मेहनत होगी। और यहाँ पे कैसे हम उन्हें एक सेकंड में देख रहे हैं और इग्नोर करके आगे बढ़े, लेकिन जिसकी मेहनत है माशाल्लाह क्या उसका अल्लाह ताला ने उसको हुनर दिया है कि कितना उसने खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। और जी अब ये हम पहुंच गए हैं बैंक। देखें सरेआम स्टॉल के ऊपर बैंक लगा हुआ है। इनके पास तरह तरह की ये करेंसी है और ये करेंसी और इतना ये मालो दौलत के अंबार देख के मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि उधार दें मगर सोच समझ कर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं और उधार देने वाला जज बनकर तारीख पे तारीख देता रहता है। कि नहीं आप फलां तारीख और आप वकील बने होते यार मेरे पैसे वापस कर दे, इतने अच्छे थोड़े ही दे ये $1 ही दे दे। वो कहता है अच्छा अगले महीने आई। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के उधार दें ताकि आपको अपने ही पैसे लेने के लिए फ़कीर ना बनना पड़े बल्कि ये इस क्वीन की तरह बने। तो ये ले जी इनके पास तरह तरह की करेंसीज हैं। चलें जी अब मैं आपको बार लेके चलती हूँ। ये वो वाली बार नहीं जहाँ पे आप पिए और डांस करेंगे। ये बड़ी हलाल बार है, ये सोबिया बार इसका नाम है। ये देखें यहाँ पे ये जो सोबिया है ये यहाँ का बड़ा ही फेमस ड्रिंक है और ये मक्का रीजन का ड्रिंक है। और इसको बनाने के बड़े डिफरेंट टाइप के तरीके हैं। कुछ लोग पता नहीं शायद इसको पानी में रोटी भिगो के रख देते हैं और फिर इसका जब खमीरा सा बन जाता है तो उस खमीरे में फिर वो लेके और डिफरेंट फ्लेवर्स वगैरह ऐड करके तो उसको फिर बनाया जाता है। और फिर उसमें कुछ लोग सौंफ की भी रोटी लेके उसका भी वो कर देते हैं। मतलब ये डिफरेंट टाइप की उसकी सबका अपना अपना तरीका है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये एक ही मखसूस उसका तरीका है। बहरहाल ये मक्का रीजन का बड़ा फेमस किस्म का वो है ये ड्रिंक और हर जगह ही मिलता है, स्पेशली रमज़ान मुबारक में तो ये बहुत आम पिया जाता है।
ये देखें कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने दरख्त को सजाया हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये देखें पीछे वही पुराने ज़माने की पुरानी कितनी इमारतें हैं, और देखें उनके आगे इतनी आजकल जदीद दौर की सेटिंग वेटिंग करके तो पुराना और नया कल्चर मिला के तो कितना ज़बरदस्त कर दिया हुआ है। और मैं सोच रही थी इन पुरानी चीज़ों को देख के कि जब ये बने होंगी ये सारे एरियाज़, तो किसी का तो ये घर होगा ना, तो वो तब जिसने बनाया होगा कितना वो खुश होगा। और आजकल हम देखते हैं, हम कहते हैं इतनी छोटी छोटी इसकी खिड़कियाँ, इतने छोटे छोटे दरवाजे, इतने छोटे कमरे, पता नहीं लोग इसमें कैसे रहते होंगे। ये गली देखें कितनी तंग सी है। तो लेकिन पता नहीं उस टाइम पे जब कितनी पुरानी ये बात है, तो तब तो लोगों के लिए ये कितनी महल के बराबर होता होगा। तो बस इन चीज़ों को देख के, और अभी मेरे दिमाग में एक और चीज़ आ गई है जो इससे रिलेटेड पता नहीं है या नहीं है, लेकिन बाज़ का बंदे के दिमाग में कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि लोग हमारे सब्र की आखिरी हद को आजमाते हैं, हमारी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, हमें इतना तंग करते हैं कि आखिर हम अपने सब्र का पैमाना तोड़ देते हैं। और अगर खामोशी को ख़त्म करके बंदा बोल पड़े तो फिर उस वक्त हम होते हैं जी बड़े बदतमीज़ हैं, बद अखलाक हैं, आपसे तो बुरा कोई है ही नहीं। कि जबकि ये कोई नहीं देखता कि हमने बर्दाश्त की किस हद को पार किया है और उसके बाद हम ये बोलें और ऐसा रवैया अख्तियार किया है। और ये ऐसा रवैया अख्तियार किया तो ये देखें हम क्या बन गए इस तरह ये जो होते हैं ना सब्र करने वाले लोग, वो अंदर से इस तरह बेचारे टूट चुके होते हैं। ये चीज़ें ये सब देख के तो मुझे पता नहीं ये चीज़ याद आ गई, तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करूँ कि इन जगहों पे भी रहने वाले लोगों के दिलों पे पता नहीं क्या क्या बीती होगी, किसी ने क्या कुछ अपना मेहनत मुशक्क़त करके ये घर बनाया होगा, कितनी कुर्बानियाँ दी होंगी, और आज देखें ये जगह रह गई हैं और वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए, बस इमारतें रह जाती हैं और लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। तो चाहिए यही कि आपके जो करीबी रिश्ते हैं, आपके दोस्त अहबाब, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, सब आप अपनी फैमिली के साथ प्यार से रहें, खुशियों के साथ उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये दुनिया तो बस फ़ानी है, बंदे आते हैं जाते हैं, वो फिर रिश्ते हम दोबारा नहीं ले सकते। ये देखिए ये गहमा गहमियाँ ये सब चलता रहता है, लेकिन जो अगर आपके रिश्ते आप खो दें तो फिर ये सब इन चीज़ों पे भी आप इंजॉय नहीं कर सकते। ये सब ज़िंदगी की रौनकें अपनों के साथ ही हैं, अपनों के बगैर कुछ नहीं है। कितनी की देर आप अकेले इन चीज़ों को एंजॉय करेंगे। आखिर ज़िंदगी में एक टाइम आता है कि जब आपको अपनों की ज़रूरत होती है और लाइफ अपनों के साथ ही अच्छी गुजरती है। ये देखें अभी यहाँ फुल एक ये डीजे आया हुआ था और उसने एक माहौल बनाया हुआ था और सब लोग उसके साथ लेके जो भी वो म्यूज़िक लगाता था, गाने लगाता था, सब ने ही रट्टा मारा हुआ था। यकीन करें सबको ही वो आता था। मज़े की बात तो ये है, और सब बड़े जोश के साथ लगे हुए थे। क्या लड़के क्या लड़कियां, यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा कि किधर मेल्स का है और किधर फीमेल का है। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही थी इसको देख के। मैं तो बिल्कुल एक कार्नर में जाके खड़ी हो गई। मुझे तो इस किस्म का जो रश होता है ना उससे बड़ी वो होती है घबराहट। तो बहरहाल ये बड़ा एक चल रहा था जोश वाला काम। सिंदबाद आई कैन सी लैंड। अच्छा जी, आपको कोई लैंड नज़र आ रही? नहीं नज़र आ रही, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी कुछ बनाया तो हुआ है इन्होंने। ये देखें ये क्या चीज़ है, इसको क्या
क्या कह सकते हैं आप, मुझे तो कोई समझ नहीं। वैसे आप प्लीज़ मेरी कुछ हेल्प कीजिएगा, यहाँ जो चीज़ें हैं मुझे उनके नाम बताने की कोशिश कीजिएगा। ये इधर लिखा भी हुआ है, फिर भी कोई इतना पल्ले पड़ता नहीं है कि मतलब कि क्या साइंस है। और ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो होता है ना आजकल भी ये होता है, स्पेशली आप वो देखते हैं चाइना में और मलेशिया में, और ये जो वो करते हैं आपको टेंशन हो रही है तो वो बजाते हैं कुछ पत्थरों के साथ और ये वो आपका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये देखें ये भी वो चीज़ है। अच्छा वो तो गुजर ही गया, चले ये देखें ये थोड़ी सी बीच में इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसमें भी देखें लड़ाइयाँ झगड़े ही चल रहे हैं, उसमें भी कोई प्यार मोहब्बत वाली चीज़ नहीं है कि दिल इधर से उधर। ये इस जो स्टिक है इसकी वजह ये भी तो हो सकता था कि इधर से दिल जाता और उधर से कोई कैच करता और वही दिल आगे से आगे सब एक दूसरे के पास जाता और यहाँ फिर दिल ही दिल ऐसे बिखर जाते। ये भी तो हो ही सकता था, लेकिन नहीं जी, वो मार कुटाई मतलब ये आज की बात नहीं, ये बड़ी पुरानी चीज़ है। और मुझे ये नहीं समझ आई कि इतने पुरानी एक वो कल्चर है और उसमें ये टेडी आ गया ये क्या कर। और ये जैकेट ओ अल्लाह, ये तो मुझे बस ना वाकई बहुत अच्छी लगी, बड़ा अच्छा डिज़ाइन है ये। मतलब उस ज़माने में बड़े तेज़ लोग होते थे मजाक करिए, ये आजकल की ये चीज़ें लगाई हुई हैं। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।